अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, तोशा खाना का फैसला, इमरान खान नाअहल करार। लेकिन इस फैसले के बाद क्या इमरान खान नाअहल हुए हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाअहल हो गए हैं? इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वो क्या वजूहात है जिनकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नाअहल हो गए इस फैसले के बाद? देखें, आज तफसीली फैसला जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। इसके ऊपर शुक्र है कि सारे मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद हैं। गो के एक शॉर्ट ऑर्डर जो आया था उसमें एक मेंबर का दस्तखत मिसिंग था। खैर, ये आ गया फैसला। इसका मैं ऑपरेटिव पैरा देख रहा था जो कंक्लूजन किया है, जिसके तहत सज़ा दी है इमरान खान साहब को, वो 63(1) ही है जैसे कि शॉर्ट ऑर्डर में मौजूद थी। तो ये बात तो हतमी हो गई कि इमरान खान सिर्फ 23 अगस्त 2023 तक के लिए नाअहल हैं, जिस दिन आखिरी दिन होगा मौजूदा असम्बली का, उससे पहले और वो उस इलेक्शन के लिए नाअहल हैं, उस सीट के लिए नाअहल हैं जो उन्होंने 2018 में मियावाली से लड़ी थी। तो और उसका वो इस्तीफा दिए बैठे हैं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब जिस सीट का इस्तीफा दे के बैठे हैं, वो सीट के ऊपर वो नाअहल हुए हैं और अगस्त 2023 तक के लिए हुए हैं। यहां तक तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है। अब आप जहन में रखें कि इमरान खान हाल ही में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों से मुंतखब भी हो गए और यही इलेक्शन कमीशन होगा जो उनका नोटिफिकेशन जारी करेगा और बताएगा कि कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों से इमरान अहमद खान नियाजी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो इलेक्ट है। यानी कि एक हफ्ते पहले, गुज़श्ता हफ्ते यानी कि कल के रोज़, जुमे के रोज़, उन्होंने जिस आदमी को नाअहल किया है, आंदा आने वाले चंद दिनों में यही इलेक्शन कमीशन उन्हें अहल करार दे देगा, क्योंकि इमरान खान ने जो अब इलेक्शन लड़े हैं वो मौजूदा डिक्लेरेशन पे लड़े हैं। और इसी तफसीली फैसले में उन्होंने ये जिक्र किया है कि 63(1) के तहत डिस्क्वालीफाई हुए हैं और जो क्रिमिनल यानी कि जो फौजदारी प्रोसीडिंग्स शुरू होगी इमरान खान के खिलाफ, वो 137 और 170 के तहत चलेगी इलेक्शन एक्ट के। इलेक्शन एक्ट 137 और 170 जो है वो लागू उस वक्त होता है जब आप किसी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते हैं। लेकिन इमरान खान की नाअहली हुई है 2019 के डिक्लेरेशन के ऊपर, जो सालाना उन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए हैं उसकी बुनियाद पे हुई है। मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कंफ्यूज हो गए। उन्होंने 2018 में जब कागजात नामजदगी जमा कराए इमरान खान ने, उसको जोड़ दिया ला करके 2019 के उनके डिक्लेरेशन के साथ, जो बिल्कुल गलत है। इलेक्शन एक्ट के तहत अगर इमरान खान पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी है तो वो 2018 के उस पे होनी है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर तब गए थे, लेकिन 2018 में इमरान खान वजीर आजम नहीं थे, तो तोशा खाना उनके ऊपर लागू भी नहीं होता था। तो बड़ा कंफ्यूजिंग काम किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उनको खुद समझ नहीं आया होगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया है। अब शायद वो तफसीली फैसला ड्राफ्ट हो गया है, हमारे पास आ गया है, अब उनको गौर से ये पढ़ना चाहिए, और अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो पीर के रोज उनको पढ़वाएगी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जहां पे चैलेंज कर दिया है तहरीक-ए-इंसाफ ने इस पूरे ऑर्डर को। अच्छा शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि और भी ऐसे मुकदमात हैं नवाज शरीफ पर और जरदारी साहब पर, तो आप ये बताइएगा कि क्या उनका भी फैसला नाअहली पर आएगा? देखें, ये एक और नाअहली है इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये मैं आपको हम दिखा भी रहे टीवी के ऊपर। 18 अगस्त 2020 बाज़ाब्ता अदालती हुक्म है, नैब की अदालत है, उसने हुक्म दिया था। नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज निकलवाई थी। अच्छा। जरदारी साहब ने तोशा खाना से मर्सिडीज ली हुई है। ये केस आज भी पेंडिंग है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एहतसाब अदालत के ऑर्डर्स हैं कि ये कारें जो कि गिलाफ कानून तोशा खाना से खरीदी गई थी, क्योंकि तोशा खाना के रूल्स के तहत तोहफे में मिली हुई गाड़ियां आप खरीद ही नहीं सकते। अच्छा। आप वो लेके जा ही नहीं सकते। ये बाज़ाब्ता तोशा खाना रूल्स के मुताबिक ऐसा ही है। लेकिन ये गाड़ियां गई थी
अदालत ने कहा था कि ये कब्जे में ली जाएं, आज तक वो कब्जे में नहीं ली जा सकी। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन आज तक उस केस के ऊपर बैठा हुआ है। घड़ी का मामला, इमरान खान नाअहल हुए, चले 1 साल के लिए ही नाअहल सही हुए, लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी साहब से अभी तक उनकी नाअहली का फैसला तो दूर की बात, इलेक्शन कमीशन जो है उनसे गाड़ियां तक वसूल नहीं करवा सका, जो कि तोशा खाना को वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और बात जो इनकी नाअहली है, वो मैं आपको एक और बताऊं कि एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अबूजर सलमान नियाजी, उन्होंने कोई 23 अप्रैल 2022 को खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और उनसे कहा कि हमें बताएं कि कितने गिफ्ट, ये तोशा खाना के लिए उन्होंने कहा था कि तो हमें बताएं कि तोशा खाना से 1947 जब से पाकिस्तान बना है और अब तक कितने गिफ्ट जो हैं वो वसूल किए हैं वज़राए आज़म ने। उन्होंने एक भी बयान देने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का मतलब ये कि ये आपको आम पब्लिक को नहीं बताई जा सकती। क्यों? ये सवाल है ना कि क्यों। जब इमरान खान की बता दी गई कि उन्होंने घड़ी ली, इतने करोड़ में बेची, इतने करोड़ की थी, इतने लाख में बेची, तो ये भी बताना चाहिए कि 1947 से कितने वज़राए आज़म थे जिन्होंने गिफ्ट लिए हैं, किस कीमत में लिए हैं। ये भी मेरे राइट बनता है। जब इमरान खान का इंफॉर्मेशन मेरा राइट था, तो पिछले तमाम वज़राए आज़म का तोहफा लेना भी मेरा राइट है कि मुझे मिले। ये इनकार कर दिया गया। ये वो लेटर है जो अभी हम आपको टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि ये लेटर है जो कि मना किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की इंतहा की हुई है। 22 अप्रैल से इनकी नाअहली शुरू हुई है और ये कल पे जाकर के मुंतज हुई है, बल्कि आज तफसीली फैसला आया है, तो आज तक ये चलती चली आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है शबीर साहब की चोरी चोरी होती है, चाहे वो कोई भी करे, इमरान खान करे या फिर कोई और पॉलिटिशियन करे। इमरान खान की घड़ी के मामले पे नाअहल हो जाते हैं और आपने बताया अभी हमारी ऑडियंस को भी कि गाड़ियां लेने के बावजूद भी लोग नाअहल नहीं होते। तो आप ये बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई मजाज अदालत है जो ये फैसले कर रही है कि अब आपके ट्रायल होंगे, अब आप अदालत में पेश होंगे? देखिए, ये भी एक बड़ी ही मजाका खेज बात है। ये भी एक नाअहली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जो खुल के सामने आई है इस केस के वर्डिक्ट से। मैं आपको 3 केसेस के रेफरेंसेस दे देता हूं जो कोर्ट किए हैं बड़े सीनियर जो ज्यूरिस्ट हैं, जो कि लीगल ईगल्स हैं, उन्होंने केस उन्होंने किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं। ये 2018 का हनीफ अब्बासी का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट, अदालत नहीं है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने फिर एक और केस है, मोहम्मद सलमान का केस है, सिविल मिसलेनियस पिटीशन थी, 42 नंबर केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड क्वालिफिकेशंस, यानी कि क्वालिफिकेशन किसी की भी डिसाइड करने का मजाज नहीं है इलेक्शन कमीशन। और डिस्क्वालिफिकेशन, ना ही डिस्क्वालिफिकेशन किसी की दे सकता है इलेक्शन कमीशन और ना ही क्वालिफिकेशन उसकी बता सकता है, क्योंकि आर्टिकल 63 कहता है कि आपके पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। एक और केस है 2015 का, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, 1303 नंबर केस है। इस केस का नाम है जमान केस। इलेक्शन कमीशन पावर्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट जुडिशियल, यानी कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इंतजामी हैं, वो कोई अदालती इख्तियारात नहीं है। यहां पर इस तफसीली फैसले में जो आज आया है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं किया है। उन्होंने इन पूरे 3 केसेस को मद्देनजर रखें आप, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के बजाय जुडिशियल काम किया है। उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी किया है इमरान खान साहब को और उन्होंने उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर भी किया है, यानी कि जजमेंट पास की है कि उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है इमरान खान साहब ने और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये काम इनका नहीं था, इन्हें ये नहीं करना था, ये अदालत को जाना था, लेकिन इन्होंने अदालत भेजने के बजाय इसको बाज़ाब्ता अदालत को कह दिया है कि आप ये काम करें। ये कह नहीं सकते थे। मातहत अदालतों को भी ऊपर की अदलिया, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि किसी का ट्रायल करें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट का काम डोमेन नहीं है। तो ये बहुत ही मजाका खेज
फैसला है। और जितना कुछ 22 अप्रैल से मैंने आपको बता दिया, कल तक या आज तक एक तरह से देखा जाए तो इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं लग रहा है, नाअहल नहीं लग रहा है, ये पूरा इलेक्शन कमीशन नाअहल लग रहा है। ये बताइएगा शब्बीर साहब कि इलेक्शन कमिश्नर इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों हैं, और मतलब ये ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी को साइड पे करने की कोशिश? देखें, इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं उनके बारे में एक बहुत चौंका देने वाला हकीकत, कल हम न्यूज़ के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन थी, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बीपर दे रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी 3-4 दिन पहले ये फैसला हुआ कि हमने जुमे के रोज़ फैसला देना है तोशा खाना का। अब ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, वो हुकूमत की कोई बॉडी नहीं है, वो मजाज नहीं है कि वो हुकूमत की बात सुने, क्योंकि वो मावरा है हुकूमत से, रियासत से मावरा नहीं है, हुकूमत से मावरा है। तो अब कोई ये बताए कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये फैसला किया था कि उन्होंने जुमे के दिन ये फैसला देना है, 3-4 रोज पहले ये फैसला हुआ था, तो वजीर दिफा को कैसे पता चला कि ये 4 रोज पहले फैसला हुआ था? ये कैसे बता रहे हैं? इसका मतलब है या तो कोई इलेक्शन कमीशन से वजीर दिफा को बता रहा था, या फिर हुकूमत ने ये डिक्टेट किया था इलेक्शन कमीशन को कि जी आप ये फैसला दें जुमे के दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि लंदन में बैठे हुए साहब और खातून जो हैं वो ये डिक्टेट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे खिलाफ फैसले जुमे को आते थे, इसलिए इमरान खान के खिलाफ भी फैसला जो है ना वो जुमे के दिन आना चाहिए, और ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया गया। शब्बीर साहब, पाकिस्तान की सियासत में जुम्मे की अहमियत पे थोड़ी रोशनी डालिए। देखें, जुमे के दिन जाहिर है कि माजी में बड़े फैसले देखे हैं हमने, मैं तो 2012 से देखता चला आ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि NRO का फैसला आया था, बड़ा मशहूर ज़माना फैसला था, असगर खान साहब का केस था, उसके वकील थे सलमान अकरम राजा साहब। वो जुमे का दिन था, वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है ना दागबिल डाली है जुमे के दिन वर्डिक्ट देने की, तो उसको उस ट्रेंड को लेकर के यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन तक ले आए। और मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिशियंस भी मजा लेते हैं जुमे के दिन अपने खिलाफ फैसला आने का या अपने मुखालिफ के खिलाफ फैसला आने का। अब दुआ करें कि अगला जुम्मा जो है वो किसी भी सियासतदान या इस रियासत के ऊपर भारी ना पड़े। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, इमरान खान डिस्क्वालीफाई तो हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।